हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने नाइन्थ टेंथ में ऑलरेडी पढ़ रखा है। लाइक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म्स हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें हम जितने भी एक्सप्रेशंस के साथ डील करेंगे उसमें दो टर्म्स हैं, तभी तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। उन दो टर्म्स के ऊपर पावर कुछ भी हो सकती है, हम उसको एक्सपैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, आगे जैसे तीन टर्म्स आ जाएं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, लाइक सो ऑन। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल का मतलब है कि एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं ए और बी, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी पावर लगा सकते हैं, पॉजिटिव पावर, लाइक 1 2 3 4। अगर पावर 1 लगाएं वो तो सेम ही रहेगा, ए प्लस बी। पावर 2 लगा दें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, 3 लगाएंगे तो ए प्लस बी होल क्यूब। अब होल स्क्वायर और होल क्यूब को एक्सपैंड करने के लिए तो फिर भी हमें फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद कर रखे हैं हमने। रेज टू पावर 4 भी हम ओपन कर लेते हैं स्क्वायर का स्क्वायर बना के, है ना। लेकिन उसके बाद जब पावर्स आ जाएंगी, लाइक पावर में अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 8 9, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जनरल वे में इसका फॉर्मूला लिखने बाइनोमियल थ्योरम का कि इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर है n, जैसा अभी हमने कहा 1 2 3 4 5 6, ये पावर है, कोई भी हो सकती है। x और a, ये कोई भी दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन अगर हम यहाँ पे लिखें x प्लस ए रेज टू द पावर n, ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? इसको एक्सपैंड करेंगे एन सी जीरो एक्स रेज टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वेयर प्लस एन सी थ्री x raised to the power n minus 3 into a cube, so on, और लास्ट पे जो टर्म आएगी दैट विल बी n c n a raised to the power n। ये इसकी एक्सपेंशन बनी। अब देखिए इसकी एक्सपेंशन में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो चीज़ें नोट करने वाली हैं, उन पे ध्यान दीजिए ज़रा। इन सब में ये जो एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, फिर इसी तरह से एन सी फोर फाइव सिक्स सो ऑन, जब तक वो एन सी एन नहीं आ जाता। मान लो एन अगर 10 है तो 10 सी ज़ीरो, 10 सी वन, 10 सी टू से चलते चलते 10 सी 10 तक हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने हाईलाइट किया एन सी ज़ीरो, एन सी वन, इनको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, so on up to NCN. These are called binomial coefficients. इनको कहते हैं binomial coefficients, right? दूसरी चीज़ नोट करने वाली, आपने ये देखा कि जब हमने इस बाइनोमियल को x प्लस ए को एक्सपैंड किया तो जो सबसे पहली टर्म है उसमें x की पावर है n और a की पावर है 0, तभी तो a रेज़ टू पावर 0 1 हो गया ना। तो इंटू 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ पे साथ में a रेज़ टू पावर 0 लिख भी लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? a रेज़ टू पावर 0 दैट मीन्स 1, तो x रेज़ टू पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे a रेज़ टू पावर 0 नहीं लिखा। उसके बाद a की पावर हुई 1, फिर a की पावर 2, फिर अगले वाले में a की पावर 3। देख रहे हो ना आप, a की पावर सबसे पहले कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। सेकेंड टर्म में a की पावर हो गई 1, अगले वाले में 2, नेक्स्ट वाले में 3, और सबसे लास्ट में n, सबसे मैक्सिमम नंबर जो n था, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर था a की पावर, वो बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि a की पावर लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ज़रा x के ऊपर ध्यान दें, जो पहला नंबर है x, उस पर ध्यान दें। जो सबसे पहली टर्म है उसमें x की हाईएस्ट पावर है n, क्योंकि n से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, n इज द मैक्सिमम पावर। फिर x की पावर n माइनस वन, एक कम हो गई। फिर x की पावर n माइनस टू, एक और कम हो गई। अगले वाले में n माइनस थ्री, एक और कम हो गई। और लास्ट तक जाते जाते लास्ट वाली टर्म में आप देखो x है ही नहीं,
मतलब उसमें x की पावर 0 है, जो टर्म ही नहीं है मतलब उसकी पावर 0 है। तो कहने का मतलब ये है, जब हमने इस बाइनोमियल को एक्सपैंड किया तो एक टर्म की पावर मैक्सिमम थी और वो रिड्यूस होनी शुरू हो गई, और दूसरी टर्म की पावर, दो नंबर्स को ही बोलते हैं बाइनोमियल, दो नंबर्स के प्लस माइनस को बाइनोमियल बोलते हैं। एक नंबर की पावर मैक्सिमम थी n और वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई, दूसरे नंबर की पावर मिनिमम थी 0 और वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और लास्ट तक जाते हुए क्या हुआ कि जो दूसरा वाला नंबर है उसकी पावर बढ़ती चली गई, जो पहले वाला नंबर है उसकी पावर घटती चली गई। ठीक है, जो दूसरे वाला नंबर है वो 0 पावर से शुरू हुआ और n पावर तक पहुंच गया, जो पहला नंबर था x वो n पावर से शुरू हुआ और 0 पावर तक पहुंच गया। राइट, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, इसमें कितने टर्म्स कितनी आई, कितने कॉफिशिएंट्स आई, जितने कॉफिशिएंट्स हैं ऑफ कोर्स उतनी टर्म्स हैं। तो आप देखो जो टर्म्स हैं वो काउंटिंग NC0 से शुरू होती है ना, NC0 NC1 NC2 NCN। तो 0 से लेके n तक अगर काउंट करोगे लेट अस से n है 3, तो 0 से 3 तक काउंट करो, आप काउंट करके देख लो, 0 1 2 3, 4 टर्म्स बनती हैं। अगर हम कहें n की वैल्यू 5 है, अगर हम कहें n की वैल्यू 5 है, तो टर्म्स कहाँ से शुरू होंगी, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 एंड 5C5। देखो कितनी टर्म्स हुई, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब ये है कि जो n की पावर, जो n की वैल्यू है, पावर बोल दिया सॉरी, जो n की वैल्यू है मतलब जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर है, जब उसको एक्सपैंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज़्यादा आएगी। आप वैसे ही देख लो, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, दो टर्म्स का स्क्वायर करते हो, तो क्या आंसर आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीन टर्म्स बनती हैं, पावर में 2 था, टर्म्स बनी 3 एक्सपैंड करने के बाद। इसी तरह से अगर हम a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपैंड करें तो इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने 9th-10th में पढ़ रखे हैं। तो देखो इसमें पावर है 3 और टर्म्स कितनी बनी, 4, टर्म्स बनी 4। तो कहने का मतलब ये हुआ, जितनी पावर है, जो वैल्यू n की है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे हमेशा एक ज़्यादा आएगी। राइट, और बाकी NC0 NC1 को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ये हमने पहले ही बोल दिया। और हमने क्या कहा कि एक टर्म की पावर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, दूसरे टर्म की पावर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी थ्रू आउट द एक्सपेंशन। एक और चीज़ नोट करने वाली कि आप कोई भी एक टर्म उठाओ, कोई भी एक टर्म, लेट से मैंने थर्ड टर्म, ये NC3 थर्ड नहीं है, ये फोर्थ टर्म है बेसिकली। अब शुरू से काउंटिंग करो, 0 वाली टर्म फर्स्ट है, NC0 वाली टर्म फर्स्ट है, जिसपे सर्कल लगाया ये फर्स्ट टर्म, देन NC1 वाली सेकेंड टर्म, NC2 वाली ये पूरी थर्ड टर्म, और फिर जिसको स्क्वायर बना दिया है ना, जिसको बॉक्स में बनाया, स्क्वायर नहीं बॉक्स में बनाया, ये फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, नंबर वाइज ये फोर्थ टर्म है, कोफिशिएंट इसका NC3 है। अच्छा, अब इस टर्म को जरा और ध्यान से देखो, इसमें जो दो टर्म्स हैं x और a, ठीक है, जिनको हमने एक्सपैंड किया, इनकी पावर्स को प्लस करो जरा, n-3 के अंदर 3 ऐड करो, 3 3 कट गया, n रह गया। चलो कोई और टर्म उठा के देख लेते हैं, लेट से हमने NC2 वाली टर्म उठाई, NC2 में भी दो पावर्स हैं, एक है n-2 और एक है 2, इन दोनों को प्लस करो, n-2 के अंदर 2 ऐड करो, ये कट गया तो बाकी रह गया n। इसी तरह से किसी भी टर्म में, ठीक है, किसी भी टर्म के अंदर जो दो हमारे पास नंबर्स थे x और a, उनकी पावर्स को प्लस करेंगे तो हमेशा n के इक्वल आएगा। ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन है। तो अब ज़रा नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। नोट में क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे जो मैंने तीन बातें बोली हैं, तीनों यहाँ पे मैंने नोट कर दी हैं कि देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। जब भी आप x प्लस a या कोई भी दो टर्म्स का सम या माइनस उसके ऊपर पावर n लगा के इसको एक्सपैंड करोगे, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, n+1, एक टर्म हमेशा ज़्यादा आएगी। दूसरा नोट, in successive terms the power of the first term of the binomial goes on decreasing and that of the second term goes on increasing। ये भी तो बताया हमने,
कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे एक्सपेंशन में, सक्सेसिव टर्म्स मीन एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो क्या देखा था हमने, एक्स की पावर लगातार घट रही है, ए की पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम एक्सपेंशन में आगे जाएंगे एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात हमने क्या कही कि सम ऑफ इंडिसेस ऑफ द पावर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू n। कि जब हम कोई भी एक टर्म बीच में से उठाएंगे, उसमें दो नंबर्स हैं x और a, उनकी पावर्स को अगर प्लस करेंगे, उनकी पावर्स को प्लस करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा एंड दैट इज इक्वल टू द n, जो भी उसकी होल पावर थी। देन उसके बाद एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द जनरल टर्म और यू कैन से rth टर्म, जनरल टर्म और rth टर्म। जैसे एपी में था ना nth टर्म, इसमें हम rth टर्म बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, tr+1 इज इक्वल्स टू ncr x रेज टू द पावर n माइनस r इंटू ए रेज टू द पावर r। लेट से मुझे अगर सेकेंड टर्म चाहिए तो हम यहाँ पे r को 1 पुट करेंगे। अगर सेकेंड टर्म चाहिए तो r को 1 पुट करेंगे, तभी 1 + 1 2 बनेगा, तो t2 बन जाएगा। t2 का मतलब है सेकेंड टर्म। अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म, तो हम यहाँ पे r को 4 पुट करेंगे। तो अगर मान लो हमने r को 4 पुट किया, ठीक है, r को 4 पुट करने के बाद क्या बनेगा, t4+1 दैट विल बी t5 विच इज इक्वल टू, अब राइट साइड में यहाँ पे भी r को 4 पुट करो, जो आपने लेफ्ट में किया वही राइट में करेंगे ऑफ कोर्स। सो ये आपके पास आएगा nc4 x रेज टू पावर n-4 इंटू a रेज टू पावर 4। और लेट अस से वी नीड टू फाइंड द 11th टर्म। तो 11th टर्म के लिए हम r को 10 पुट करेंगे। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इसमें पूरे फॉर्मूले में r की जगह 10 पुट कर दो, तो t10+1 दैट विल बी t11। तो ये 11th टर्म बन जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू nc11 इंटू x रेज टू पावर n-11 इंटू a रेज टू द पावर 11। r की जगह 11 आ गया, ठीक है। तो by this way we can find out any general term or you can say any particular term in the given expansion, right? तो अब यहाँ पे हम कुछ और नोट कर लेते हैं